संभल में इन दिनों कल्की महोत्सव की धूम है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने 19 फरवरी 2023 को कल्की मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की है। स्थानीय लोग भी भक्तिपूर्ण माहौल में आनंद विभोर है। वहीं समापन कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शिरकत की। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राम मंदिर पर बोलते हुए कहा कि राम मंदिर पर पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। ये विवाद नहीं बल्कि ये जोड़ने का विषय है। हलाल बैन पर पूछे गए सवाल पर पहले तो उन्होंने इसे राजनीतिक सवाल बताते हुए बोलने से मना करते हुए कहा, यह सवाल थोड़ा भ्रामक है। मैं पहली दफा नहीं आया हूँ, पहले भी आ चुका हूँ और शायद उस दिन समापन नहीं था, उद्घाटन था जब आया। जी बिल्कुल। तो तब भी बहुत अच्छा लगा था और ऐसा कोई भी ये एक तरह से पर्व है जहाँ पे लोगों के अंदर एक आध्यात्मिकता या आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर चेतना इन पर्वों के माध्यम से पैदा होती है और वो निश्चित तौर पे लोगों के बीच में आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा उसको बढ़ावा देते हैं। हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कितने सालों से इसका आयोजन करते हैं। मैं तो बहुत प्रशंसा की दृष्टि से देखता हूँ इसको। कहने का क्या है, अरे राम, आप पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। लोके नहीं सविद्ये जियो ना राम मनुव्रता। नाम आप चाहे जो दीजिए। हलाल पे बैन का मतलब कोई ये कह रहा है आपको कि आप जो भी लोग खाते हैं उसमें आप हलाल मत करिए। एक बिजनेस के लिए उसका जो इस्तेमाल है वो भी अनऑथराइज्ड, तो उसको तो आपको सरकार को ये अधिकार देना पड़ेगा कि वो मार्केट को रेगुलेट कर सकते। क्या कोई ये कह रहा है आपको कि आप अगर हलाल गोश्त खाना चाहते हैं तो उसे हलाल मत करिए? क्या ये कह रहा है कोई आपको? ये सवाल इस तरह नहीं होने चाहिए कि जिससे जनता में भ्रम पैदा हो। ये नहीं कहा जाता। मेरा ये विषय नहीं है बोलने का, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि धार्मिक भावनाएं जुड़ जाती हैं और फिर इस सवाल से ऐसे लगेगा जैसे कोई हलाल करने पे कोई पाबंदी लगा रहा है। वैसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, उसका व्यापारिक लाभ उठाने के लिए उस नाम का तो सरकार को नियंत्रण होना ही चाहिए। दुनिया में हर जगह पे वो संस्थाएं जिनका सर्टिफिकेट, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने भी क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो विदेशों में जाने वाला सामान है उसको उन्होंने नहीं, चूंकि वहां रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो संस्थाएं होती हैं जो ये करती हैं वो सरकार से अप्रूव्ड होती हैं। यहाँ पे कोई अप्रूवल नहीं है। हमारे यहाँ सांस्कृतिक एकता भी है और आध्यात्मिक एकता भी है, लेकिन फिसिपेरस टेंडेंसीज, वो राजनीतिक तौर से उस तरह सोचने वाले लोग कि कानून तो संविधान भी 1-2 साल में बन गया था, 1.5 साल में, लेकिन आदतें 1.5 साल में नहीं बनती। आदतें बनाने के लिए वक्त चाहिए होता है। राज्यों में चुनी हुई सरकारें, राज्यपाल की जरूरत ही क्या है, लेकिन संविधान सभा का नहीं जरूरत है, क्योंकि फिसिपेरस टेंडेंसीज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, केंद्र को कमजोर करने की कोशिश करने वाली जो हमारी आदतें हैं वो हजारों साल पुरानी है।